शर्मा आप सभी का कैप्टन शर्मा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो सर्वप्रथम आप सभी को बहुत बहुत दिल की अनंत गहराइयों से आप सबका मैं विनम्र पूर्वक हाथ जोड़ करके आप सबका कैप्टन शर्मा क्लासेस पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इन भाइयों में बहुत सारे लोगों की क्वेरी थी कि आप जल्दी से जल्दी काम कीजिए, हिंदी के एजुकेशन के और संस्कृत के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आइए। एक हमारे मान्य श्री भाई संजय त्रिपाठी जी हैं और सारे हैं, बहुत सारे हैं, आप सबका नाम तो नहीं लेना चाहता लेकिन आप दे दिए हैं। ठीक है, क्योंकि आप सबकी हम सारी डिमांड देख रहे हैं, ठीक है, सब कुछ हमको प्राप्त हो रहे हैं और हम पूरा प्रयास भी करेंगे। तो टाइम नहीं निकल पाता, पीडीएफ फिर बनाना, फिर उसको रिकॉर्ड करना, मतलब टाइम लगता है, उसमें ढेर सारा काम लगता है। तो बहरहाल हम कोशिश पूरी कर रहे हैं। आप आज एक क्लासें मिल गई हैं, सेकेंड ईयर वाले बच्चे देख लें, बाकी उनको पीडीएफ के कारण मिल जाएंगी। और हाँ, अगर आपकी पीडीएफ अगर आपके फोन पे खुल नहीं रही है तो जरा कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं, और नहीं क्यों खुल नहीं है तो उसके लिए बताएंगे, तो हम उसके लिए कोशिश करेंगे कि सारी चीजें आपको समझ में आए। क्लियर है? ठीक, इसलिए तो आज हम देखेंगे बीए पार्ट, जो आपके बीए सेकेंड ईयर का है, यानी बीए पार्ट सेकंड एग्जामिनेशन हिंदी के जो आपका पहला पेपर होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट ईयर वाले हैं चिंता ना करें, उनको हिंदी के वो सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। देखो, हम कहीं ना कहीं ये बात करें तो अगर हम कहीं ना कहीं ये नहीं है कि जो पेपर सीरीज यूरीज से पढ़ना है, ये अपना पढ़ लीजिए, तैयार कर लीजिए, हम कंटेंट साथ साथ बताएंगे आपको कि करना कैसे एग्जाम में। देखो, करते तो सभी हैं, पढ़ते तो सभी है, एग्जाम सभी देते हैं, लेकिन सही तरीके से लिखना, सही तरीके से संदर्भ लिखना, सही तरीके से प्रसंग लिखना, सारी चीजें हम लिख करके स्वयं दिखवाएंगे आपको, चाहे पीडीएफ फॉर्मेट में लिखें और चाहे समझाएं। तो कुछ ना कुछ जरूर करेंगे आप सबके लिए, क्योंकि आप सब हमारे साथ जुड़े हैं, तो आप सबकी मदद हम निश्चित रूप से करेंगे, इसलिए टेंशन मत लेना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, बातें करते रहेंगे। ठीक है, आप लोग टेंशन ना लीजिए, आप साथ बने तो आपकी मदद हम निश्चित करेंगे, और प्रयास भी कर रहे हैं, निरंतर काम कर रहे हैं, अब आपको निरंतर काम भी देख रहे हैं, आप सब कर रहे हैं। ठीक है, आपको सारी चीजें फॉर्मेट, सब चीजें अच्छी हो जाएंगी। तो इसलिए आप चिंता ना करिए, साथ बने रहिए। बस आज क्लास इसकी हो रही है, फिर कल शाम तक नहीं, आज शाम तक जो है आपको प्राप्त हो जाएंगी सारी चीजें। चलो स्टार्ट करते हैं आपको क्लास। तब ये सेकेंड ईयर पार्ट सेकंड का आपका एग्जामिनेशन 2020 का पेपर है आपका। ठीक है, पेपर कोड है आपका, देख रहे हैं जो आपका पेपर है, आप सबका क्या है, पूरा पेपर कोड है। हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य, पेपर फर्स्ट आपका जो आधुनिक हिंदी काव्य है। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, 3 घंटे का आपका लिखित पेपर है आपका ये। ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी डिस्कस करके लाएंगे, सारी चीजें दिखाएंगे, टेंशन मत लेना। और जितने जितने पेपर हैं आपको, आप कहें तो ज्योग्राफी का भी है हमारे पास, उसको भी ला के देख लें, चाहे फर्स्ट ईयर वाले हो चाहे सेकंड ईयर वाले हो, सारी चीजें लेके आएंगे, टेंशन मत लेना। ठीक है, आधुनिक हिंदी काव्य, आधुनिक हिंदी काव्य मैक्सिमम 100 नंबर का आपका पेपर होगा। सभी खंडों को निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर देना होगा आपको। अभ्यर्थी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार लिखें। यदि किसी प्रश्न के कई भाग हो तो उनके प्रश्नों का उत्तर भी तारतम्य में लिखें, यानी सही तरीके से लिखें, सही ढंग से लिखें। चलो क्वेश्चन की बात करते हैं हम, आपको क्वेश्चन देख लीजिए, इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, टेंशन मत लेना, सारी चीजें मिल जाएंगी, उसके लिए टेंशन मत लेना, सब चीजें मिल जाएंगी, डाउनलोड कर लीजिएगा, आप इसको देख लीजिए, इससे ज्यादा ठीक होगा समझ, क्योंकि यहाँ से हम क्वेश्चन समझाते हैं तो वीडियो को इसलिए एक बार देख लिया करो, उसके बाद फिर पीडीएफ डाउनलोड करके देख लिया करो। अगर पीडीएफ डाउनलोड होने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसको आप भी चर्चित कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसके डाउट भी क्लियर किए जाएंगे। राइट, अब पेपर आपका 3 खंडों में डिवाइड होगा, आ बा सा में। कितने किसमें? आपका आ बा सा में। जो खंड आपका आ होगा वो आपका अतिलघुत्री होगा, जो बा होगा आपका वो लघुत्री होगा, और जो आपका सा हो आबासा, जो आपका सा होगा वो दीर्घोत्तरी होगा। तो आपके अतिलघुत्री जो होते हैं, एक प्रश्न आपका जो होता है वो 5 अंक का होता है, 5 अंक का आपका होता है। 8-10 प्रश्न दिए जाएंगे आपको, जिनमें कि 8 करने होंगे। ठीक है, 5 नंबर का रहेगा, 8 40 नंबर का आपका ये हो जाता है। ठीक है, और आपका लघु उत्तरी हम देखो बता दे रहे हैं पहले से आपको। ठीक है, अभी बताएंगे, इसमें सारी चीज दिखाएंगे आपको, लेकिन एक बार पहले आपको डिटेल में बता रहे हैं, चलो एक एक को जानते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आप आसाम में आपका डिवाइड होगा। ठीक है, और आपका जो आ होगा वो लघुत्री प्रश्न उत्तर में होगा, आपका बा आपका होगा लघुत्री, जिसमें व्याख्या आपकी करनी आती है, जो कि आपका 10 नंबर का एक पेपर, एक क्वेश्चन आपका 10 नंबर का होता है। दो करने होते दो दूना 20 नंबर का होता है, आपका होगा 40 इधर हो गया, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, और दो दूना 20, 20 40, 40 20 60, और आपका आपको जो होता है 20-20 नंबर का आपका होता है। ठीक है, 20-20 नंबर का होता है, 2 क्वेश्चन वहां भी करने होते हैं लास्ट में। तो 20-20 40 नंबर को 60 नंबर का 40 100 नंबर का पेपर बन जाता है। इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, टेंशन समझ लेना, समझ में आ रही तो लाइक कर दीजिएगा। नोट, प्रश्न पत्र प्रश्न क्रमांक संख्या
एक एक के किन्हीं 8 भागों को उत्तर लगभग 100 शब्दों में दीजिए। देखो प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है, यानी 10 दिए रहेंगे, आपको 8 चुनना है, तो आप 8 मतलब 2 स्किप कर सकते हैं, 2 आप कोई चॉइस कर सकते हैं, आप उसमें 10 है आपके 8 करना है आपको। ठीक है, कभी-कभी होता है कि 8 ही के लिए देता है, लेकिन अधिकतर आपको 10 ही मिलेंगे। ठीक है, प्रश्न उत्तर नंबर 1 देखो पेपर क्वेश्चन हो सकता है कि ये ना आए, क्वेश्चन बदलता रहता है, लेकिन हाँ फॉर्मेट जो है बिल्कुल सेम टू सेम आएगा। क्वेश्चन क्वेश्चन भी रिपीट कभी कभी हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं रिपीट होते, क्वेश्चन का तरीका घुमा देता है बस केवल। अब ये देखो बाबू हरिश्चंद्र ने नारियों के लिए किस पत्रिका का संपादन किया था? तो इस बाबू हरिश्चंद्र नारियों के लिए जो पत्रिका का संपादन किया था उसका नाम बाला बोधनी है। क्या है? बाला बोधनी है। ठीक है, तो आपको जो क्वेश्चन है वो तो हम बता ही दे रहे हैं, नहीं आप अपने टीचर से, अगर आप कॉलेज जाते हैं टीचर से, नहीं तो आपके पास सीरीज वीरीज होगी वहां से मिला लीजिए, समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, तो आपको तैयारी ज्यादा अच्छे से करनी है। ठीक है, अब बात है इसमें ये 100 शब्दों में लिखना है, तो ये कंपलसरी नहीं है कि आपके 100 शब्द ही पूरे हो जाए, क्योंकि अब देखो इसमें बहुत छोटा पॉइंट है, आप कितना लिखेंगे इसमें, मान लो इनके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे, भारतन हरिश्चंद्र इस युग के लेखक हैं, भारतन युग के लेखक हैं, इनका जन्म इतना हुआ था, यहाँ से बिलोंग करते हैं, मतलब आप मान लो इनके बारे में थोड़ा कृतित्व बारे में लिखेंगे, फिर इन्होंने इतने समय में इसको ज्वाइन किया, फिर उसके बाद इन्होंने इतनी इतनी पत्रिकाओं का संपादन किया, उसके उसी के चलते फिर नारी के प्रति जो है बहुत प्रभावित हुए, नारियों के लिए भी इन्होंने एक पत्रिका बाला बोधनी निकाली। तो अब ऐसे मतलब करेंगे तो आपको कम से कम कैसे जाएगा, तो आपको मान लो 50-60 शब्द हो सकते हैं, बट 100 की देखो कोई लोग बच्चे समझते हैं क्योंकि आप सब बिगिनर हैं, तो आप तो सेकंड ईयर के हैं, तो आप तो जान गए होंगे थोड़ा बहुत, जो फर्स्ट ईयर के हैं उनको प्रॉब्लम ये होती है कि कहीं ना कहीं जाकर के सोचते हैं भैया अगर इसमें लिखा गया इतना तो इतना लिखना ही होगा, ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। ठीक है, जिस पे आप लिख सकते हैं, जिस पे आप पॉइंट बन रहा है, अब जैसे मान लो एक नंबर का वो क्वेश्चन पूछा, एक लाइन का आंसर ही है उसका, तो उसको क्या 100 शब्द कहाँ से लाएंगे, ढूंढ के लाएंगे, पैदा करेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, जो जिसका आंसर होता है, जितने का आप जो मैक्सिमम बन सकता है उतना आप बनाइए, बाकी आप सब नंबर पूरा मिलेगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, एग्जामिनर भी समझता है, एग्जामिनर भी टीचर होते हैं। ठीक है, आपके कॉलेजों की चीजें हम जान चाहिए, हमारे कॉलेज आप सबके कॉलेज के ही टीचर उसको चेक करने के लिए जाते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 का हो गया, आपको देखो समझना है इसको, बाकी हम तो भी समझाना तो हम आगे बढ़ जाते, फटाफट फोटो दिखा देते, काम करा देते, लेकिन हमको उसको क्या करना है, आपको समझाना है। चलिए पहला क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक है, आपका ये हुआ दूसरा क्वेश्चन, आधुनिक हिंदी कविता का क्या तात्पर्य है? आधुनिक हिंदी कविता का क्या तात्पर्य है, संक्षिप्त में टिप्पणी दीजिए। संक्षिप्त का मतलब होता है छोटा, बहुत छोटे रूप में इसका उत्तर दीजिए। आपका पहले का खा है, आधुनिक हिंदी कविता क्या होती है, आधुनिक है क्या चीज, मॉडर्न। ठीक है, यानी जो आपका इसके पहले जो प्राचीन काल चला, फिर उसके बाद रीत काल, फिर भक्ति काल, फिर रीत काल, चलिए उसके बाद आता है आपका आधुनिक काल। ठीक है, तो आधुनिक काल जब आता है तो आधुनिक काल का मतलब, जिसे आधुनिक काल की शुरुआत आपका यहीं से होती है 1875 से 50 के आसपास से। ठीक है, जब भारतीय युग आधुनिक काल का ही युग का एक प्रतीक है, तो आधुनिक आधुनिक जो आधुनिक काल होते हैं, आधुनिक काल में इस जितने काल चलते हैं आपके भारतीय युग के युग से लेकर के अभी नई कविता तक, सबके तब छायावादी युग, छायावाद उत्तर युग, प्रयोगवादी युग, प्रगतिवादी युग, द्विवेदी युग, भारतीय युग, ये सब आधुनिक युग के युग कहे जाते हैं। ठीक है, दिन के बारे में बात की जा रही है। अब गा देखिए राष्ट्र कवि दिनकर की किस ज्ञान, अब देखो इसी से आ गया दिनकर का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था, उर्वशी मिला था। अब कितना लिखेंगे आप इसके बारे में, बहुत लिखेंगे, 50 शब्द बस। तो इसलिए आपको, आप इनके बारे में जितना कुछ जानते हैं उतना आप लिखिए, बाकी आप छोड़ सकते हैं, क्या लिखेंगे आप। ठीक है, बट लेकिन जो लिखना है आपको स्पष्ट लिखना है, सही लिखना है, आपको कम शब्दों में बहुत कुछ लिख देना है। ठीक है, ये बात समझना, प्रैक्टिकली लिखा करो, समझा के लिखा करो पॉइंट को। चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, छायावाद और रहस्यवाद के अंतर संबंधों पर टिप्पणी दीजिए। समझ गए भाई, घा की बात करें, छायावाद और रहस्यवाद के अंतर संबंधों पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। ठीक है, आपका हो गया। अंक की बात करें, मुझे फूल मत मारो नामक कविता का भाव अपने शब्दों में लिखिए। मुझे फूल मत मारो, मैं बाला वाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो, अभी इसका व्याख्या भी आई हुई है इसमें। ठीक है, आपको मिल जाएगी। अंगा अंगा वाला देखें तो आपको देखिए, मुझे फूल मत मारो, उर्वशी, उर्मिला, उर्मिला को आप सॉरी, उर्मिला जानते हैं, उर्मिला के ऊपर लिखा गया है आपका, इसको मैथिली शरण गुप्त लिखने वाले हैं आपके में है। ठीक है, तो उन्होंने लिखा है, मुझे फूल मत मारो, दोनों ओर प्रेम फलता है। ये सारी उनकी पंक्तियां जो कि आपको आपकी पॉइंट में दी गई है, यशोधरा से ली गई है। ठीक है, करेक्ट, समझ वाली चीजें। सुमित्रानंद पंत, प्रकृति चित्र, इन्हें आपको अब तो क्वेश्चन, जब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देना सेकंड ईयर के लिए बात करेंगे, तो यहीं से क्वेश्चन बन जाता है। प्रकृति सुकुमार के मतलब कि प्रकृति पंत जी, मतलब सुमित्रानंद पंत जी प्रकृति के सुकुमार का भी है, सिद्ध कीजिए, ऐसे क्वेश्चन आपका आ जाएगा, वो दीर्घ उत्तरीय में से बन जाते हैं आपके।
चित्रण कीजिए। आपका एक क्वेश्चन हो गया। जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटकों का नामोल्लेख कीजिए। अब नामोल्लेख का मतलब होता है नाटकों का, अब जैसे चंद्रगुप्त, अस्कंदगुप्त, भूतसामिनी, गृहसामिनी, ऐसे सारे हैं, तो ये सारे क्या है इनके, अजातशत्रु, राजश्री, ये सब क्या है, सब इनके नाटक हैं। इनके नाटकों का ऐसे नामों का उल्लेख करना है बस। जगन्नाथ रत्नाकर की काव्य भाषा पर टिप्पणी कीजिए। अब इसको आप लिख सकते हैं, जय लिख सकते हैं। अब देखो सारे क्वेश्चन समझा दिए ना, अब आपको ऐसे करते जाना है। इनमें से आपको जो आप तैयारी करनी है, आप तैयारी करिए, उसके बाद इसको देख लीजिए। खड़ी बोली के पहले 2 महाकाव्यों का, अब खड़ी बोली के 2 महाकाव्य क्या है? पहला नंबर जो आपका क्या है, साकेत महाकाव्य है। आप समझ रहे हैं, साकेत महाकाव्य किसका है? खड़ी बोली में ये महर्षि चंद्रगुप्त का है। और आपका जो क्या है, कमायनी, कमायनी किसका है? आप जानबे करते हैं, जयशंकर प्रसाद का। सब महाकाव्य हैं जो कि खड़ी बोली के लिखे गए हैं, तो आप इसको सारे लिख सकते हैं। अब कह रहा कि इनके करते हुए इनकी सब सारी चीजें आपके में हैं। जो आपका श्रद्धा सर्ग है आपका, ठीक है, श्रद्धा और मन वाला, ठीक है, उसमें आप बात नहीं की, जयशंकर प्रसाद भी तो आपके में है, और ये है महर्षि चंद्रगुप्त भी है, तो सब यही कहीं देखो। आपको नहीं लगता कि क्वेश्चन बाहर से आ रहा है, लगता है कि बस केवल, जबकि सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के, आपकी मतलब कि आपकी बुक से ही पूछे जाते हैं। बस क्वेश्चन को थोड़ा मतलब कि शॉर्टली, एकदम शॉर्ट लिस्टेड पूछ लेता है, क्रिटिकल पूछ लेता है, आपका मॉडरेट लेवल पूछ लेता है, जिसके कारण से आपको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होती है, समस्याएं होती है। बट आपको क्वेश्चन को समझना है, पढ़ना है, सब चीजें आपको सेम आएंगी। यदि इतना समझाने के बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आता, तो आप फिर से बात करिएगा, पढ़ लीजिएगा, एक बार 2 बार देख लीजिएगा, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, चलें। अंगा, बादल राग शीर्षक से महाकवि निराला की कितनी रचनाएं हैं? बादल राग से जो आपके दिए गए हैं, ठीक है, मूल मूल मतलब कि उसमें बादल राग का जो मूल प्रतिपाद्य है, जो मूल पंक्तियां आपके हैं, मूल भाषा लिया गया है, मूल 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 टुकड़ी ली गई है, रचना ली गई थोड़ी सी, उसके बारे में आप क्या जानते हैं? उसके उसका उसमें का मूल पद प्रतिपाद का मतलब होता है, उसमें मूल मुख्य मुख्य बिंदु लिखिए आप संक्षिप्त में, ठीक है, इसको आप लिखना। तो आप 10 के 10 हैं, 10 में से आप कोई भी आप चुन सकते हैं, कोई 8 करना है आपको, 10 में से 2 छोड़ सकते हैं। अब आपको जो जो आती है 8, उसको आपको करना है। अगर बात करें हम खंडवा की, राइट, तो ये आपका व्याख्यात्मक प्रश्न होता है, ठीक है, जो भी पहले इसके पहले हमने डिस्कस किया था। नोट, निम्नोक्त काव्यांशों में से किन्हीं 2 की व्याख्या अपेक्षित है, प्रत्येक यानी 2 की कंपलसरी है, आवश्यक है। अब इनको 300 शब्दों में पूरा करना है। उसको सब देखो, अध लघु 300 शब्द में, लघु 300 में, और दीर्घ 600 शब्दों में। इसके लिए आपको 10 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, नहीं भोगनी यह मैं कोई तुम तो, ठीक है, नहीं भोगनी यह मैं कोई तुम तो जाल पसारो, बल हो तो सिंदूर बिंदु या हर हर नेत निहारो, रूप दर्प कंदर्प तुम्ही तो मेरे पति परवारो, लो या मेरी चरण धूड़ जो उस रथ के सिर पर धारो। किसकी है? तुम तो मुझे फूल मत मारो, पॉइंट आ गया ना। मैं मधुसूदन गुप्ता, तो वही तो पूछा गया आपको। देखो, अगर आप थोड़ा सा कोशिश करेंगे पंक्तियां पढ़ लें, अगर आप पंक्तियां पढ़े रहेंगे तो आपको व्याख्या छांटने में प्रॉब्लम नहीं होगी, किस पॉइंट से आया है, कहाँ से आया है, फट से किस कवि का है, कौन सा है, फट से पकड़ लेंगे, आपको तुरंत आ जाएगी पॉइंट। जब आप पॉइंट को पकड़ लेंगे, समझ लेंगे कि किस कवि का है और किस पंक्तियां से है, किस ग्रंथ से है, तो आप पकड़ लेंगे, तो आपको व्याख्या करने में, क्योंकि आपको जब संदर्भ लिखेंगे तो वहां पर लेखक यानी रचना, रचयिता कौन है इसके, रचयिता, और यानी उसके कवि कौन है, यानी उसके रचयिता कौन है, और एक कहाँ से पंक्ति लिखी, तो आपको कहीं ना कहीं 2-3 नंबर आपको, यानी संदर्भ में 2-3 नंबर मिलता है, तो वहां से आपको 2-3 नंबर फटाफट क्या होंगे, मिल जाएंगे। अब इसको कर लीजिए, या फिर इसके अथवा में आपका एक और है, विरह का जलजात जीवन, विरह का जलजात, वेदना में जन्म, करुणा में मिला आवास, अश्रु चिंता चुनता दिवस, इसका अश्रु गिनती रात, जीवन विरह का जलजात, ठीक है। तो आपका पंत जी का ऐसे लग रहा है कि है आपका, ठीक है, हमको क्लियर नहीं पता है इसके बारे में, ठीक है, उसे पंत जी का ही है। ठीक, अब हो गया तीसरे विश्व देवा सविता या पूछा, सोम मारुत चंचल पवनमान, वरुण आदि सब घूम रहे हैं किसके शासन में अमलान, अम्लान, किसका था भ्रूभंग, प्रलय सा जिसमें ये सब विकल रहे, अय प्रकृति के शक्ति चिन्ह थे, फिर भी कितने निबल रहे। अब प्रकृति की बात आई तो प्रकृति के सुकुमार कवि किनको कहा जाता है? पंत जी थे, पंक्तियां पंक्ति जी की हैं, और ये आपकी निराला की हैं, जो आप देख रहे हैं, वेदना का आवाज करुणा से बादल राग से है, आपको कौन पंक्तियां वहां से ली गई हैं, समझ गए। देखो, आप पंक्तियां आपको याद रहेंगी तो आपको भाई पढ़े टाइम हो गया है, काफी छूट गया है, अपने कई साल हो गए हैं, तो फिर भूल तो जाएंगी ही ना, लेकिन फिर भी हमको पंक्तियां याद है इतनी, ठीक है, कहाँ से कौन लिए गए आपको बता सकते हैं, ठीक है। लोहू मैं देता हूँ
वह तेज रवानी झुझरी पहाड़ों से हो अभय जवानी, मस्तक पर भर अभिमान दिया करता हूँ, पत्नोन्मुख को उत्थान दिया करता हूँ। आपकी किसकी पंक्तियां हैं, आपको आ रही हैं? आरामधारी सिंह दिनकर हैं, तो अगर वो उनकी पंक्तियां हैं, क्योंकि इसमें बेरस का भाव झलक रहा है, तो ये पंक्तियां उन्हीं की होंगी आपकी। ठीक है, तो अब ये आपके तीसरे में आपके दो हैं, दोनों से दूसरे में आपके दो हैं, आप दोनों से कोई अथवा एक कर सकते हैं। ठीक है, और तीसरे में आप दोनों का ऑप्शन देखो, करना क्या होता है, आपको पहले लिखना पड़ेगा संदर्भ, उसके बाद फिर प्रसंग, उसके बाद फिर व्याख्या, उसके बाद फिर काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य क्या होता है कि इसमें मतलब कि अलंकार कौन है, छंद कौन है, रस कौन है, ये सारी चीजें हैं, और गुण कौन सा है, तो आपका ये ऐसी बात होती है। ठीक, रस छंद अलंकार सब छांटना आसान है, बस आपको थोड़ा सा परिभाषा पता होनी चाहिए, कैसे छांटा जाता है, कैसे लिखा जाता है, ये सब छांटना बहुत आसान है। अगर आपको पंक्तियां तैयार है, आप समझ बनानी है, तो आप देख सकते हैं। जैसे इनके सबके बारे में फर्स्ट ईयर वालों को समझाएंगे, तो वहाँ पे सब लोग देख लीजिएगा, सेकंड ईयर वाले हो चाहे फर्स्ट ईयर वाले, वीडियो आपको जब बनेगा तो इसको आपको लिंक में डाल दिया जाएगा। ठीक है, चाहे कमेंट सेक्शन में चाहे पर इसकी लिंक मिल जाएगी आपको। अब देखिए खंड सा की बात करें, लास्ट आपका पॉइंट है दीर्घोत्तरी। ठीक है, इनमें से आपको 4 प्रश्न दिए जाएंगे, इसमें भी तो ही करना है आपको। ठीक है, अब वो भी कितने शब्दों में, 600 शब्दों में। ठीक है, 6 शब्दों का मतलब ये हुआ आपका लगभग 2.5 पेज, एक क्वेश्चन 2.5 पेज का। ठीक है, तो 20 नंबर भी आपको एक क्वेश्चन में मिलेगा। आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों का निरूपण कीजिए। प्रवृत्तियों में होती है विशेषताएं, लक्षण, गुण। ठीक है, आधुनिक की क्या क्या विशेषताएं थी, तो पहले सबसे पहले खड़ी बोली का विकास हुआ, तो आपको थोड़ा थोड़ा नहीं ढेर लिखना पड़ेगा इसमें, नहीं तो पॉइंट करके 6-7 लिख दिए हो जाएगा काम, ऐसा नहीं है। ठीक है, निरूपण मतलब उसको विस्तृत रूप दीजिए। निराला की कविताओं में व्याप्त आत्म संसर्ग की विवेचना कीजिए। इसको आप लिख सकते हैं अगर आपको नहीं आ रहा दोनों तो। अगर ये दोनों नहीं आता आपको इसको लिखिए। कमानी में आधुनिक मानव की समस्याएं और उनका निदान प्रस्तुत किया गया है, अपना मत प्रकट कीजिए। मतलब कि उसमें तो कहा गया कि मनुष्य का समस्याएं क्या है और उनको निदान किस प्रकार किया जा सकता है, इसको जयशंकर प्रसाद जी ने वहां पर वर्णित किया है। बट आप उस पर अपना क्या विचार देना चाहते हैं, अपना मत क्या देना चाहते हैं, आप स्वयं उसको लिखिए। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन आपका पेपर का है, पठित कविताओं के आधार पर महादेवी वर्मा की प्रमुख काव्य प्रवृत्तियों को पर अपने विचार दीजिए, प्रकट कीजिए। यानी कहने वाला कि जो पढ़े हैं आप, जो महादेवी वर्मा की, महादेवी वर्मा भी है। ठीक है, तो नीर भरी दुख की बदली, तो इन पे जो पॉइंट आपने पढ़ा है, तो इनकी मतलब इनकी इनकी काव्य प्रवृत्ति, इनकी काव्यगत विशेषताएं क्या है, इन्होंने एक काव्य कैसे लिखी थी, कैसे क्या उसमें अपनी विशेषताएं रखी थी, तो आप उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका रहा पेपर मेरे दोस्तों। ठीक है, टाइम ज्यादा नहीं हो सकता है, पेपर छोटा वीडियो है आपका, ताकि आपको समझ में सारी चीजें आ जाए। पेपर इसको आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करके अपने फोन में रख सकते हैं, इसको आप देख सकते हैं। और वीडियो को शेयर भी करिए ज्यादा से ज्यादा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। जो भी आपको तो क्वेरी है, अगर आपको डाउट है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार की समस्याएं हो रही हैं या संदर्भ लिखने में, प्रसंग लिखने में, व्याख्या लिखने में, क्वेश्चन को समझने में, तो निश्चित रूप से आप कमेंट सेक्शन में जरूर बात करें। नहीं तो इसी चैनल की एक जीमेल आईडी है, कैप्टन शर्मा क्लासेस @gmail.com, वहां से आप क्या कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कैप्टन शर्मा क्लासेस का व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां से जुड़ सकते हैं। आप डेफिनेटली क्वेश्चन पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं, और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइएगा। एग्जाम कब हो सकता है कोई पता नहीं है, अभी डेट नहीं आ रही है, डेट आएगी तो उसके लिए अनाउंस किया जाएगा। बस बने रहिए अपने साथ, हम भी आपके साथ हैं, और हम सब साथ मिलकर के अपनी परीक्षा को नस्तनाबूद करेंगे। ठीक है, बस रखो हौसला, वो मंजर भी आएगा, पीने के पास चलकर समुंदर भी आएगा, और थक कर बैठना है मंजिल के मुसाफिर, जिएंगे भी और जीने का मजा भी आएगा। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को देते हैं विराम। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, नए जोश के साथ, नए हो रहे उसके साथ। और फर्स्ट ईयर वाले चिंता ना करें, उनके भी सारे क्वेश्चन अगले दिन से स्टार्ट हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट दिन। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।